सब कर्मचारी संघ हरियाणा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, पटवारी हत्या जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्कार, मैं अजय। आजो जी, जो बात होगी आज इनके बीच में होगी, क्योंकि इनकी बात है और इनके बीच में नहीं होगी तो फायदा क्या होगा। तो जी ये जो है ये है कोर्ट परिसर। अब यहाँ पे हर किसी को न्याय मिलता है जी, और यहाँ पे डीसी साहब, एसपी साहब, यहीं से जज साहब, यानी सारे साहब अड़ते आवे है। जो सब का वीवीआईपी एरिया है, लेकिन दुर्भाग्य है 31 दिन से ये पटवारी है, ये रेवेन्यू पटवार है, ये कानूंगो है, ये तहसीलदार बनने वाले हैं, ये के है, ये बेराय कौन, ये कित है। लेकिन यह है ये कितन कितने कहीं ना कहीं तो आज है। ये उस प्रणाली का हिस्सा है जिस प्रणाली के अंदर से लोकतंत्र का काम शुरू होता है। जिसको ABCD बोला, जिसको अनार बोला, जिसको कै ख ग बोला, कि वो कै ख ग है, ये सारा ताम झाम करने ये लोग हैं। आज 31 दिन से इस हरियाणा प्रदेश का 31 दिन से तो हरियाणा का अर्थव्यवस्था क्या होगा, और 31 दिनों से कि किस तरह से आज प्रणाली काम कर रही होगी। क्योंकि इनके सैन्य बिना तो बालक जन्म भी कौन लेवा, सैन्य हुआ तो इनके काम बहुत जरूरी है। लेकिन 31 दिन से पूरे प्रदेश के अंदर ये व्यवस्था है कि सारे पटवारी, सारी कानूनगो वो अड़े बैठी है। अब की बार पंचायत लगाए, लेकिन जी इसका एक सौभाग्य और है 24 का, इस राजा भाई 24 का सौभाग्य ये है कि अब चाहे भाजपा पार्टी हो, भाजपा पार्टी कार्यालयों का उद्घाटन कर रही है। वहां पे हरे हरे काले नारियल फोड़े जाला रहे हैं और पानी छिड़के नुक रह जा है कि पता नहीं के कर दिया। लेकिन दुर्भाग्य देखे इस प्रदेश का, मोदी जी की गारंटी जा है सरकारी बसों के ऊपर कि हर गरीब को निःशुल्क इलाज मिलेगा, हर गरीब को वो मिलेगा, हर गरीब को वे मिलेगा, हर गरीब को ये मिलेगा, यानी सारा सौदा मिलेगा। लेकिन जिसको बोले सरकारी डिपार्टमेंट की रीढ़ की हड्डी, जिसको बोलते हैं कर्मचारी, अब चाहे डीसी ऑफिस के कर्मचारी हो, चाहे रोडवेज के कर्मचारी हो, चाहे पटवारी हो, चाहे दिव्यांग हो, चाहे कोई और हो, चाहे कोई वो और हो, यानी यह है कि सारे आज धरना प्रदर्शन चल रहे हैं। लेकिन भाजपा सरकार आज के दिन अगर बात करूं तो कुछ दिन पहले ऑफिस का उद्घाटन कर लोकसभा चुनाव का तैयारी करने लगी। अब सरकार तैयारियां कर रही, नेता तैयारी कर रहे वोट मांगने की, कार्यकर्ता उमड़ के अपने नेताओं को दिखाने का काम करे। यानी यह है हर नुक्कड़ पे, हर चौराहे पे आज के दिन कहीं ना कहीं अगर दिखेगी तो आपके किसी मंत्री का स्लोगन दिखेगा, या मंत्री जी ऐसे खड़ा मिलेगा, या मंत्री जी ऐसे खड़ा मिलेगा। यानी यह है मंत्री जी चौका पे खड़ा मिलेगा होल्डिंग के रूप में। मेरा पाटे को नहीं प्रोग्राम हो जाए, सारे काम हो जाए, बाद में मंत्री जी रोड़ा पड़ते अंडे हैं, उनके पोस्टर, उनके झंडे, उनके तकमे, उनके सब सौदा, यानी वो रोड़ा में बिखरे हंड है। क्योंकि मैं काफी दिनों से ये चीज दिखा रहा हूँ आपको। लेकिन कोई ये है कि मेरी आवाज कम पहुंचती होगी तो कम सुनी जाती होगी, लेकिन मेरी आवाज के अंदर आपको मिलेंगे तो तथ्य मिलेंगे, और वो बात करूंगा जो वास्तव धरातल पे होगी। लेकिन आज हिसाब लगाएं कि आज 31 दिनों से इस प्रदेश की अर्थव्यवस्था, आम आदमी की व्यवस्था, और जी कर्मचारी की व्यवस्था और डिपार्टमेंटों की व्यवस्था, क्योंकि इस अगर काम मान लू जमीन नहीं बहुत तगड़ा काम ही निकाया हुआ है, यानी इनके बिना तो जमीन का पत्ता को नहीं हल है। क्योंकि मैं भी बहुत भोगी बैठा हूँ पटवारी तो है, इनके एक कलम मारी सी उल्टी चाल जा तो वो सारा सौदा उल्टा पड़ जाए, तो वो आदमी को नहीं उल्टा पैदा हो जाएगा। ये वो पटवारी है उल्टा पैदा कर दे। लेकिन दुर्भाग्य है आज ये पटवारी है उल्टे बने ये बैठे हैं। 31 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आजो साहब कौन है आज का अध्यक्ष? हरियाणा जिंदाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद। इस तरह से 2016 से लागू करो, हमारे लागू करो 2016 से लागू करो। जी पटवारी है तो है कौन छोटी मोटी चीज है कि पटवारी लग गया, कहावत आपके लिए बोली जाया करे। तो गूंद गंद गंदा गाल रखा हुआ, वो गूंद खा के काम करते तो कि मोटे ताजे हो रहे चाहे वो नगावर, यो गूंद खा के जाडे मार के बाहर बैठ जाए है, वो ना तो गूंद खाया लग गया इनका,
ना कि मैं लागन लग रहा, पर यह है कि थपड़े थपड़े लागन ला रहे, चाहे कदे मौसम के हो, चाहे सरकार के हो, चाहे कोई आम लोगों के हो। ऐसा है जी, राज्य कार्यकारिणी के आह्वान पर हम 3 जनवरी से यहाँ बैठे हैं सांकेतिक धरने पर। सरकार से हमारी 2 दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन सरकार कोई पॉजिटिव रुख नहीं है। हम तो सरकार से यही मांग है हमारी, तो अगर जल्दी से जल्दी हमारी सुनवाई कर ले, हम भी परेशान है और पब्लिक भी परेशान है। जिस प्रकार से 31 दिन हो गए, तो 31 दिन से बैठे हो, तो वास्तविकता में इस प्रदेश के आम आदमी की व्यवस्था क्या मान सका है पटवारी के बिना? देखो, जनता का तो काम रुका ही हुआ है। किसी ने ब्याह करना है तो उसके लिए भी हमारे से कागज चाहिए। एक किसी ने भाई डोमिसाइल नौकरी के लिए या इनकम का सर्टिफिकेट बनवाने के लिए, कास्ट सर्टिफिकेट बनवाने के लिए, 2 उनका भी नौकरी का भी रह रहा है। 2 तीसरा नंबर पैरोल जो हुए हैं कैदियां की, उसमें भी हमारी रिपोर्ट होती है। 3 और अपना जो रजिस्ट्रियां का तो काम है, इसमें रजिस्ट्रियां का काम भी रुक रहा है। और भी जैसे अब गिरदावरी शुरू हो गई, गिरदावरी का काम भी रुक गया। 5 तो यानी कई क्या काम है है ऐसे। वेरिफिकेशन है जी, कास्ट वेरिफिकेशन करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा काम होते हैं। यानी यह है कि सैकड़ों काम इस प्रबंधन से टिकी हुई है, लेकिन सैकड़ों काम 31 दिन से बाधित है। सरकार कोई भी योजना लाती है उसको लास्ट मोमेंट तक कार्य करने के लिए पटवारी तक ही पहुंचना पड़ता है। चाहे सरकार मंडियों में अब किसानों की फसल ऑनलाइन का काम है, उसके लिए भी पटवारी से वो पहले तो खसरा नंबर पूछ के जाते हैं, फिर वो उस फसल उसके लिए ऑनलाइन करवाते हैं। बात करती है सरकार हम ऑनलाइन के माध्यम से सर्विस देंगे। जब कोई भी बेरोजगार उसको ऑनलाइन फार्म करता है, उसके लिए उसको पहले कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है, डोमिसाइल बनवाना पड़ता है, वेरिफिकेशन करवानी पड़ती है। पैरोल में कोर्टों के माध्यम से जज भी जब कोई किसी को पैरोल देता है तो उससे पहले वो ग्राम लेवल पर पटवारी से उसकी वेरिफिकेशन मांगता है। जब कोई कर्मचारी परमानेंट भर्ती लगता है तो उसके लिए भी उसकी पटवारी की वेरिफिकेशन जरूरी होती है। गांव में कोई नंबरदार गुजर जाता है या कोई अन्य और राजस्व जनरेट करना होता है तो भी पटवारी का काम होता है। गांव में कोई भी, जैसे बारिश का मौसम आ गया, बारिश में गांव में क्या क्या प्रभावित हुई, फसल प्रभावित हुई है, आम जनजीवन प्रभावित हुए, या खेतों में पेड़ गिरे या रोड पर पेड़ गिरे तो भी पटवारी का काम है। हर जगह पर पटवारी का काम है। और हमें भी बड़ी विडंबना हो रही है कि आम जनजीवन के काम प्रभावित हो रहे हैं और जनता हमारे साथ है। जनता इस बात के लिए हमें आश्वासन दे रही है, जब तक आप लोगों की मांग नहीं मान लेती सरकार, हम आपके साथ हैं। लेकिन हमें भी बड़ी शर्मिंदगी हो रही कि लोगों के काम में पेंडिंग है और सरकार अभी तक नहीं सोच पा रही है कि आम जनजीवन के कामों के लिए हमें इनकी जो जायज मांग है वो जायज मांग मान लेनी चाहिए। और हमारी कोई ऐसी नाजायज मांग नहीं है। हमारी मांग है कि हमारा जो सरकार ने बेसिक लागू किया था 32,100 का 1 जनवरी 2016 से, वो स्वयं उन्होंने नोटिफिकेशन डाला था और उन्होंने ट्वीट करके भी ये बोला था कि हम 2016 से लागू कर देंगे। सरकार है वो कुछ और ही मसले बता रही कि यहाँ पे किसान खुशहाल है, मजदूर खुशहाल है, अंत्योदय तक सरकार की योजना पहुंच रही है। लेकिन दुर्भाग्य है कि आप बता रहे हो कि 11 से 12 काम है वो प्रभावित बैठे हैं 31 दिनों से, तो के दशा मान सको क्या पाकना लाश को। लेकिन यह है सरकार की वाहवाही में और इनकी आज ललकार में कोई कमी कहीं लगती नहीं है। ऐसा है जी, हम दिन रात काम करने वाले कर्मचारी है। हम भी चाहते हैं कि हम जिस काम के लिए हमने अपनी ड्यूटी ज्वाइन की है हम दिन रात अपना काम करें, लेकिन हमें अब 25,500 का हमारा बेसिक था। आप सोच के देखिए, ग्रेजुएशन पास करके जब कोई कर्मचारी लगता है तो 25,500 का बेसिक था। सरकार ने उसको अपने संज्ञान में लेकर मान लिया था और उसको लागू करने का हमारी मांग थी 35,400 की, लेकिन सरकार ने उसको मान के 32,100 लागू किया था। लेकिन उसको भी स्वयं घोषणा करके भी अब इस तरह से मतलब कि पेश कर दिया कि लोगों में भ्रमिकता फैल गई है कि इनको ये मिलने लगा है, लेकिन वास्तव रूप से हमें वो नहीं मिल रहा है। कुछ नहीं मिल रहा। यस, चलो जी, अब आगे और पटवारी बैठे हैं, उनसे बात कर लूंगा। आजा भाई रे, नमस्ते, कैसे हैं? तबीयत डाउन है। कैसे बता जी? डाउन है? लुक कर ऑपरेशन करा लिया कुल्ला का। क्या कहा? कुल्ला क्यों कुल्लम क्यों हो गया? खागी बहन तो बीजेपी खा गई? हो बीजेपी की खा गई? तो इन बच्चों की मान नहीं रही, क्या करे। अच्छा, क्या नहीं मान रही? एक तो तुझे एक शांति कर लिए काट के लेना ज्यादा तकलीफ है। कल शुरू करा है। ले इस लगा दे।
हो गया शुरू साला का। पटवारी साहब उस दिन भी अड़े थे, हाँ जी, आज भी अड़े हो, आज भी कुछ महीने पहले भी अड़े थे। हाँ जी। तो कि नौकरी अड़े की रहेगी, मिस्त्री की नौकरी है। ऐसा है, मतलब आपको मैं बताना चाहता हूँ कि सरकार ने पिछली बार हमारी हड़ताल चली, उस हड़ताल में ये वायदा किया था कि हम 1/1/2016 से आपको नौशनली पे ग्रेड 32,100 का दे देंगे। लेकिन एक साल हमने इंतजार किया, सरकार के चक्कर काटे, फाइनेंस कमिश्नर के चक्कर काटे, कभी ये कर दिया फाइल, फिर हमारी वापस प्रैक्टिकली करके उन्होंने वापस भेज दी। बोला हम 1/1/2023 से दे रहे हैं। वो तो हमने पिछले बार बताया था। हाँ। तो 31 दिन हो गया बैठे हुए। 31 दिन हो गया अभी तक। लाके सरकार नहीं, ताकि हो, सरकार आम आदमी के- पड़ा हुआ है। हमारी हाँ, 2 बार करना में, एक बार एसीएस से मीटिंग हुई 29 तारीख को, उन्होंने भी कोई ठोस फैसला नहीं लिया और वैसे बहला फुसला के भेज दिया हमारी। लॉलीपॉप दे दिया। हाँ, लॉलीपॉप दे दिया। नमस्ते, उस दिन भी अड़े थे, आज भी अड़े हो, लेकिन परमानेंट बुक करोगे? ना, परमानेंट का कोई ऐसा विचार नहीं है। सरकार अगर हमारी मांगों को मान लेती है तो हम जल्द अपने कार्य पर लौट जाएंगे, परंतु सरकार की मंशा और अधिकारियों की मंशा जिस ऐसा प्रकार से आज 31 दिन से हरियाणा सरकार का पटवारी काम बाधित है, 11 से 12 काम आपके अंडर आते हैं, छोटे से लेकर बड़ा तक। 11 से 12 से नहीं, लगभग हरियाणा के सरकार के द्वारा जो भी कार्य है और आम जन के लिए जो कार्य लागू किए जाते हैं वो सभी कार्य पटवारी की भूमिका उनमें होती है, हर एक कार्य में। लेकिन कहीं ना कहीं आम आदमी के अंदर से आवाज नहीं है, कहीं और के वो नहीं लग रहा। बस ये है कि पटवारी 31 दिन से मुख्य दर्शक बन के बैठा हुआ है। आम आदमी परेशान होकर सरकार को गालियां दे रहा है, सरकार की जो नीयत है उस पर सवालिया निशान लगा रहा है। आम आदमी हमें तो सपोर्ट कर रहा है, परंतु सरकार की नीतियों के ऊपर वो एक प्रश्न चिन्ह के रूप में लगाता है। आम आदमी गाली, आप करें कि आम आदमी गाली दे रहा है सरकार को, लेकिन सरकार है वो उद्घाटन कर रहा है लोकसभा के ऑफिस होगा अंतिम तक तो वो उनका किसी पार्टी का वो अपना स्वयं का राजनीतिक मामला है। जब तक जनता के हितों के बारे में विचार नहीं करेगी सरकार, तब तक जनता सरकार को कोसने का काम करेगी। और जी, और पटवारियों की एक ही मांग है सरकार से कि 2016 से इनकी जो वेतन का जो माननीय मुख्यमंत्री ने जो अपने आप को जबान के धनी कहते हैं, उस फैसले को लागू करने का काम करे, ये हमारी मांग। जिस प्रकार से 31 दिन पूरी सर्दी आपने यहाँ निकाल दी, तो लगता कोई नया वो बनेगा, क्योंकि चुनाव की माहौल शंखानंद हो चुका, चुनाव का शंखनाद हो चुका है और पटवारियों ने भी शंखनाद कर रखा है। अच्छा, अगर सरकार इन मांगों को नहीं मानती, पटवारी जिस स्तर तक जाएंगे, सरकार के जो मंत्री विधायक और अधिकारियों को भी ये नहीं पता होगा कि पटवारी कैसी स्थिति पैदा कर सकता है सरकार के लिए। देखो जी, वैसे अगर पटवारी साहब एक बात तो पूछ सकता हूँ, इसमें किसान वर्ग भी दुखी है, मजदूर तबका भी दुखी है, कर्मचारी भी दुखी है, तो जो सरकार का जो झंडे उठाने वाले लोग फिर वो कौन है? वो आंधे भगत है, क्या समझा? वो तो समझाओ। शायद जो व्यक्ति अपने आप में ये सोचते हैं कि भाई हर वर्ग खुश है, वो सावन में अंधे को हरा दिखाई देता है। ऐसी स्थिति उन लोगों के साथ बनी हुई है, ऐसी स्थिति बनी हुई है। लेकिन ये है कि प्रदेश के अंदर हाहाकार मची हुई जी, चाहे वो कर्मचारी की हो, चाहे वो आम आदमी की हो, चाहे वो किसी और की हो, वे किसी और की हो। यह है कि आम आदमी है वो आज कहीं ना कहीं रोडों पे दिख रहा, कर्मचारी है वो रोडों पे दिख रहा। अब एक अंदर और दिखाऊंगा, अपना चीज दिखाने की आज वो चीज दिखाने जुत्ते पहले बड़ी जनता माफ थाने कौन करेगी? सरकार ने माफ करेगी? किसने माफ करेगी? जनता जनता से भी सहयोग की अपील करते हैं। अच्छा, और जनता के जो काम नहीं हुए उसके लिए माफी मांगते हैं। जो ही सरकार हमारी मांग लेगी, हम छुट्टी वाले दिन भी ऑफिस में बैठकर जनता का कार्य सुचारू रूप से निपटाएंगे। निपटाने का कोई दिखता नहीं है, सोल्यूशन दिखता नहीं, क्योंकि 31 दिन हो चुके, सोल्यूशन कोई है को नहीं। लेकिन अब बाहर सरकार के होल्डिंग लग रहा है, लग रहा है होल्डिंग। अरे एक मिनट आया, हाँ ये देखो जी, ये लगा हुआ। तो जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह, मुख्य अतिथि चौधरी धर्मवीर सिंह जी, माननीय सांसद श्री भिवानी मंदिर लोकसभा के, और आपको हार्दिक से हार्दिक बधाइयाँ, शुभकामनाएं प्रधानमंत्री की तरफ से भी और मुख्यमंत्री की तरफ से भी। तो जी 26 जनवरी के जो गणतंत्र दिवस के बधाई संदेश दे रहे उन मंत्रियों को, उन नेताओं को, पता नहीं ये पटवारी दिखे होंगे या नहीं दिखे होंगे, बस यह है कि अब होल्डिंगों के माध्यम से अपनी पैरवी करनी, होल्डिंगों के माध्यम से अपनी छाप छोड़नी और होल्डिंगों के माध्यम से अपनी
दिखाना कि सरकार ने ये कर डाला। लेकिन वास्तविकता में अगर धरातल की बात करूं तो शुरुआत अगर सरकारी कार्यालयों की करे तो वहां पे ये है कि पटवारी एक जो डिपार्टमेंट की रीढ़ की हड्डी और आम वर्ग से जुड़े हुए काम करने वाली संस्था, वो आज कहीं ना कहीं अधिकारियों के कार्यालयों के आगे धरने प्रदर्शन कर रही 31 दिनों से। तो अब क्या असर होगा, किस प्रकार का होगा, इनका ज्ञापन कौन लेगा, ये किसके लिए ज्ञापन लिखेंगे? क्योंकि कई बार होता है जो संस्थाएं आती हैं ज्ञापन देने के लिए, कई बार तो ये अधिकारी ऐसे होते हैं इनको ये अधिकारी ज्ञापन लेने का काम करते हैं। लेकिन ये है कि अब जय जयकार होगी, सरकार का गुणगान होगा। वास्तविकता में मैं फिर कहूँगा पता नहीं आम आदमी की या किसी कर्मचारी वर्ग की बात होगी या फिर अब की बार भी वोट की राजनीति शुरू हो चुकी होगी। JNC न्यूज़ से अजय नायक, दीपांशु शर्मा की खास रिपोर्ट।